हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, कल एसएससी ने 2 नोटिस जारी की और एक तो बच्चों के लिए था जो एडमिट कार्ड से संबंधित था, लेकिन दूसरा जो कहीं ना कहीं पेपर को डिस्क्लोज करते हैं कि किस टाइप से पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए जिससे आपके मार्क्स बढ़ सके। और आपने ये देखा भी है लगातार एग्जाम्स में कि पेपर लीक टाइप में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये करें वो करें, ये आपने देख भी लिया है। और उससे क्या फर्क पड़ता है एसएससी एग्जाम्स जो बाकी डेट्स में एग्जाम है उनका, और क्या कट ऑफ पर भी फर्क पड़ता है। और जो सबसे पहले जिन्होंने पेपर दिया है, क्या उनके मार्क्स बाकी शिफ्टों के मार्क्स से कम रह जाते हैं। तो आज इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एसएससी ने पहले देखें, आप जो नोटिस जारी किया है वो एक एक्ट के तहत है, और एक्ट के तहत आपको उसका फाइन और चार्जेस दे रखे हैं, पनिशमेंट भी दे रखी है। तो अब एक चीज तो कंफर्म मान सकते हैं कि एसएससी अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। वो प्रत्येक मामले, जो स्क्राइब का मामला हो, कहीं ना कहीं ये आप समझ पा रहे हैं, जो यूट्यूबर्स क्या करते थे, उसको पेपर को कहीं ना कहीं सोल्व करते थे, तो उससे बच्चों को पता चल जाता था। तो इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, कि एसएससी सीजीएल एग्जाम्स पूरा बिल्कुल सही ढंग से हो। और उससे पहले जब एग्जाम्स में केवल 2 से 3 दिन बाकी हैं, तो एसएससी ने अपना एक नोटिस जारी कर दिया। और वो नोटिस वायरल इसलिए है क्योंकि उसमें पेनल्टी 1 करोड़ तक की है अगर वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। मतलब हर टाइप से पेनल्टी है, चाहे आप उसको डिस्क्लोज करते हैं पेपर से पहले। जब पेपर 12 सितंबर से और लास्ट तक है, तो उस दौरान कोई उससे संबंधित सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह का कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। और ये कैंडिडेट पर भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट उससे संबंधित कहीं डिस्क्लोज करता है तो कैंडिडेट्स के ऊपर भी एक लागू हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, ऐसा क्यों किया एसएससी ने। जब मानो 12 तारीख को, जिसका 12 सितंबर को एग्जाम है ना, 3 शिफ्ट हैं, और प्रत्येक बच्चा जिनके एग्जाम बाद में है, मतलब लगभग 13, 14, 15, मतलब बाद में, तो सबसे ज्यादा उत्सुकता किसको होगी? 13 और 14 को। तो वो ये जाएंगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम किस टाइप के पेपर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन है, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, तो उनको पता चल जाए। लेकिन उसका सबसे बड़ा विकल्प कहां होता है? यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। और वो जो क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चे जो एग्जाम दे के आए हैं, वो कहीं ना कहीं उसको डिस्क्लोज करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मानो 2.35 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू पूछी है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मानो इस शिफ्ट के मार्क्स बने हमारे पास 105 कट ऑफ, लेकिन जैसे शिफ्ट बढ़ती जाएंगी, जैसे 14, 15, यहां पे शिफ्ट आगे जाती जाएगी, लगभग 5 से 7 दिन बाद कहीं ना कहीं एक ट्रेंड पकड़ में आ जाएगा किस तरह के पेपर चल रहा है। तो वो जो बाद वाले बच्चे हैं, उनके मार्क्स इनसे एवरेज में बढ़ेंगे। मतलब 110, मिनिमम 5 मार्क्स के आसपास, आप मिनिमम 5 मार्क्स, ऐसा नहीं है कि 5 से कम, 5 से भी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि अब आपको ये पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, आपको क्या पढ़ना है, उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन एसएससी क्या करती है कि यहां पे जिन बच्चों के बाद के एग्जाम, उसका पेपर हार्ड कर देती है। और हार्ड करने से क्या होता है कि वहां पर फिर नॉर्मलाइजेशन का रूल लागू हो जाता है। और अब की बार नॉर्मलाइजेशन तरीका भी चेंज कर दिया एसएससी ने। तो सबसे बेहतरीन पॉइंट यह है, इसका बच्चों के लिए काफी बेनिफिट होगा। अब आप समझें, अगर 12 तारीख को पेपर है और 12 तारीख को आपको पता ही नहीं चलता कि ओल्ड पैटर्न आ रहा है या न्यू पैटर्न आ रहा है, या नए क्वेश्चन है या नहीं है, तो समझ रहे हैं आप कितना, मतलब प्रत्येक बच्चा उस उलझन में रहेगा। और कट ऑफ तो डाउन जाएगी, उससे कट ऑफ डाउन जाएगी, लेकिन उन बच्चों के साथ भी न्याय होगा जिनका पेपर पहले था। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है एसएससी का उद्देश्य इस नोटिस का वायरल करने का। लेकिन इसके कुछ
नेगेटिव पॉइंट्स भी समझ सकते हैं, किस तरह से किन के लिए है वो आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत से आपने देखे हैं वीडियो, जैसे ही पहले शिफ्ट का पेपर हुआ उसके बाद तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन ये करें, 25 क्वेश्चन ये करें, जीएस में, इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग, और वो अपने फायदे के लिए बाकी बच्चों का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन बच्चों का नुकसान ना हो। एसएससी ने ये कदम बहुत अच्छा उठाया, मैं तो यही मानूंगा, क्योंकि अगर आप एक शिफ्ट के बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं, बाकी के लिए अच्छा वो करते हैं, तो ये तो गलत है। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए ना, और एक जैसी सिचुएशन मिलनी चाहिए। और एक जैसी सिचुएशन तो तब मिलेगी जैसे अभी आप 12 तारीख को पेपर देने जाते हैं तो आपको पता ही नहीं है क्या होगा। तो ऐसे ही जो लास्ट शिफ्ट है उसको भी ये लगना चाहिए पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा या किस तरह का आएगा। और इसके लिए एसएससी ने कहीं ना कहीं ये नोटिस वायरल किया है, मतलब नोटिस आउट किया है। और इसके पीछे भी देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एसएससी ने केवल इसलिए वायरल किया कि जो यूट्यूब पर ये पेपर का संबंधित डिस्क्लोज न हो, इसके अलावा भी कई कारण हैं। क्योंकि लगातार एसएससी में जो कट ऑफ, हालांकि एसएससी ने इससे पहले भी नोटिस जारी किए हैं इन पर कार्रवाई के लिए, अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो उस पर कार्रवाई के लिए, लेकिन वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। और अब कहीं ना कहीं जब 2024 का ये एक्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं उसको लिंक कर दिया है कि पेपर भी सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज करना, उसका सॉल्यूशन देना, उसको पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सारी चीजों पर ही कहीं ना कहीं पेनल्टी और बैन है। लेकिन अब आपके लिए जो बच्चे वास्तव में रियल में पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये एक चांस है क्या कि एग्जाम अब किस तरह का आएगा, किस लेवल का आएगा, वो अभी डिस्क्लोज नहीं है किसी भी तरह, किसी भी बच्चे को नहीं पता उसके बारे में। लेकिन जिसने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की है ना, वही उसको पार कर पाएगा। कट ऑफ के बारे में हमने बता ही दिया था कि आपकी कट ऑफ ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न के बेसिस पर ये हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर एसएससी ने अगर इससे भी टफ बना दिया, जो सिलेक्शन पोस्ट से भी टफ, तो आप समझ पा रहे हैं कि वो वहां पे क्रॉस करना, वो कट ऑफ भी बहुत भारी, मतलब बहुत टफ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एसएससी ने जो नोटिस जारी किया है वो बच्चों के हित में है। एसएससी के द्वारा जो कहीं ना कहीं ये नोटिस आया है, और आपके लिए भी वास्तव में हित में है, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर पहले है उनके लिए और लास्ट के लिए बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि शायद वो भी पेपर में पहली बार, मतलब उससे पहले पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब पहली शिफ्ट 12 तारीख और जो लास्ट एग्जाम है उसकी लास्ट शिफ्ट, उन दोनों में कोई डिफरेंस ना हो। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें कि क्या ये एसएससी ने बहुत अच्छा किया है स्टूडेंट के लिए,